हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिता आईएएस। 16 जुलाई के करंट अफेयर्स को आइए डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री अभी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। पहला प्रश्न आपको उसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है दुबई, अबू धाबी, शारजाह या फिर अजमान? आंसर होगा अबू धाबी। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी राजधानी अबू धाबी है। अगर बात करें यूएई की, तो ये 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन से उसका उपनिवेश था, उससे आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसने 7 अमीरात के संयुक्त रूप से 7 अमीरात को ज्वाइंट करके संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना किया, जिसमें 4 के नाम आप सामने देख रहे हैं। ये 4 उसके अमीरात हैं। उसके अलावा उम्मू अल क्वैन, फुजरा और रास अल खैमा, इसके 3 और अमीरात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो दुबई शहर है। ये दुबई अमीरात की राजधानी भी है, जो इसके 7 अमीरातों में से एक है। तो आपका आंसर होगा, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई का 100 रुपया, वहाँ पर दिरहम चलता है। सामान्य सा 100 रुपया भारत के कितने रुपए के बराबर है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वहाँ का एक दिरहम, दुबई का जो एक दिरहम है वो भारत के 25.4 रुपीज़ के अप्रॉक्स इक्वल है। और उस हिसाब से अगर 100 रुपये की हम बात करेंगे तो वो 2254 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ का कि अगर 1000 दिरहम की बात की जाए तो वो 1000 दिरहम 22,540 रुपये बन जाएगा। तो भारत और दुबई के बीच जो मुद्रा का विनिमय है वो इस रूप में है, एक दिरहम 22.54 के लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल इस दिन को युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इस साल की जो थीम है 2023 के युवा कौशल दिवस की, वो इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना, इसका जो मकसद है इस थीम का वो ये है कि युवाओं को आकार देने में शिक्षकों और शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है, उसे सामने लेकर के आना है। और 16 जुलाई, आज 16 जुलाई है और आज के दिन विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में यूएसए के द्वारा की गई, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विश्व सर्प दिवस मनाए जाने की, और हर वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोड़ा आसफ अली, इनका जन्म कब हुआ था? तो आज के दिन 1909 में अरोड़ा आसफ अली का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका नाम अरोड़ा गांगुली था। आसफ अली से शादी के बाद पूरा नाम अरोड़ा आसफ अली हो गया और इन्होंने गांधी जी के 1930-1942 के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में ये लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि से प्रभावित हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथों से बचा करके रखा और भूमिगत तरीके से उस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहीं। कांग्रेस रेडियो का इन्होंने काफ़ी बहादुरी से संचालन किया और अंग्रेज़ कभी भी इन्हें खोज नहीं पाए। इनकी संपत्ति वगैरह सब छीन ली गई थी, कुड़क कर दी गई थी, कुड़की उसकी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामने नहीं आई। और बाद में आज़ादी के बाद इन्होंने देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज इनका जन्मदिन है। वेल्लानी झील ये कहाँ स्थित है? चर्चा में रहती है, केरल की प्रमुख झीलों में से एक है। ताजे जल की झील है ये
वर्षा के द्वारा पोषित होती है। राजधानी तिरुवनंतपुरम से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और एक महत्वपूर्ण झीलों में से एक है, जो ताजे जल की झील है केरल की। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024, 2025, 2026 या फिर 2030, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत ने 2025 के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा है कि हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है और इस साल 2023 में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को वाराणसी में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और इसमें भारत के लक्षद्वीप, उसके साथ ही साथ कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जिलों को टीबी मुक्त जिला घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर का बडगाम जो ज़िला है उसको पहला ज़िला घोषित किया गया है, बडगाम को, जो टीबी मुक्त ज़िला है। भारत की जो वार्षिक 6 रोग रिपोर्ट है, टीबी रिपोर्ट है, वो भी जारी की गई और ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में कि कर्नाटक और जम्मू कश्मीर 2 राज्य भारत में टीबी मुक्त हो चुके हैं। वहीं अगर WHO के वैश्विक लक्ष्य की बात करें तो वैश्विक लक्ष्य 2030 का रखा गया है टीबी से मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। 7वां संस्करण 27 से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसको दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोई, के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। जो इस साल की थीम रखी गई है प्रगति मैदान में होने वाले इंडियन मोबाइल कांग्रेस की, वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन की थीम रखी गई है। लास्ट ईयर जो 2022 में इसका इंडियन मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने 5G तकनीकी की सौगात देश को दिया था। इस बार की थीम की कांग्रेस में ये उम्मीद की जा रही है कि 6G, 5G की जो तकनीकी सुधार है नेटवर्क में, उस पर फोकस रहेगा। उसके साथ ही दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस होगा। इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एप्लीकेशन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा है। उसके अलावा एज कंप्यूटिंग, इंडिया स्टेक आदि को लेकर के भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियों को और इनिशिएटिव्स को साझा किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2017 से की गई है। 2017 में पहला इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया था। उसके बाद से इस बार ये 2023 में 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बन गया है। कौन? BSNL, ONGC, FCI और गेल। आंसर है ONGC। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने एंटी रिश्वतखोरी प्रबंधन प्रणाली के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। भारत का ये पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनकर के इसने इतिहास रचा है। सर्टिफिकेट जो है कौन देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट बॉडी इंटरसर्ट USA के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इस समय इसके CEO ONGC के, जिन्होंने इसे रिसीव किया है, मिस्टर अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिश्वत विरोधी, ये तो हो गया क्वेश्चन, ONGC ने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पे 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके ऊपर बैड लोन की पहचान करने में कोताही बरतने और प्रॉफिट में फंड रिजर्व कोटा की अनदेखी करने के लिए, यानी जो केंद्रीय बैंक का निर्देश है उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण इस बैंक के ऊपर 2.2 करोड़ रुपए का
जुर्माना लगाया गया है। किस राज्य में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है उसमें स्थित भिवंडी जो तालुका है उसी को भारत में पहले कार्बन तटस्थ गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। जो भिवंडी गांव है, इस गांव को महाराष्ट्र के, ये भारत का पहला ऐसा गांव होगा जो कार्बन से पूरी तरीके से तटस्थ होगा, मुक्त होगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।